आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं विनय कुमार मिश्र, प्रवक्ता डैट फ़तेहपुर उत्तर प्रदेश। ऑनलाइन क्लास की श्रृंखला में आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ। बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण यह विषय वस्तु है जिसके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए देखते हैं कि वह विषय वस्तु क्या है। वह विषय वस्तु है संज्ञा। तो हम आज संज्ञा के बारे में जानेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा की परिभाषा क्या है, संज्ञा के कितने प्रकार या भेद हैं। तो चलिए हम यह क्लास प्रारंभ करते हैं। आप यहाँ पर कुछ चित्रों को देख पा रहे हैं, कुछ छाया छवियों को देख पा रहे हैं। सबसे पहले चित्र में आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति है श्याम नाम का। रीता एक महिला है, जो दोनों व्यक्ति हैं। वस्तु में आप देख पा रहे हैं किताब है, ताला है, घड़ी है, आम, सोना, कंप्यूटर है। और स्थान में आप देख रहे हैं कि प्रयागराज हिमालय है। इस प्रकार से आपने यहाँ पर देखा कि व्यक्ति, वस्तु और स्थान के चित्रों के माध्यम से आपने इनके नाम को जाना। आगे बढ़ते हैं। आगे हम देख रहे हैं कि कुछ वाक्य लिखे हुए हैं, जैसे अलका पढ़ रही है, कुर्सी अच्छी है, कर्नाटक सोने की खान है, भेड़ झुंड में चलती है, हिमालय की ऊंचाई बहुत है, मोहन में बचपना है। तो यहाँ आप देख रहे हैं अलका। अलका कौन है? अभी इसके पहले हमने देखा था, अलका एक व्यक्ति का नाम है। कुर्सी, कुर्सी भी किसी वस्तु का नाम है। कर्नाटक, कर्नाटक एक स्थान है, एक जगह का नाम है। सोना एक वस्तु है, वस्तु का नाम है, धातु का नाम है। भेड़, भेड़ एक जानवर का नाम है। झुंड लोगों का एक समूह है। हिमालय एक पर्वत है, एक पर्वत का नाम हिमालय है। ऊंचाई, ऊंचाई मतलब उच्च स्थान पर स्थित होना, एक भाव व्यक्त कर रहा है। मोहन किसी व्यक्ति का नाम है। और बचपना भी एक प्रकार का भाव प्रदर्शित कर रहा है कि बच्चों जैसे गुण होना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसमें व्यक्ति भी आ रहा है, स्थान भी आ रहा है, वस्तु है, भाव है और द्रव्य भी आ रहा है। तो इसके साथ हम समझते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा की परिभाषा क्या है। तो जैसा कि हमने पूर्व में कुछ चित्रों के माध्यम से, कुछ वाक्यों के माध्यम से यह देखा कि व्यक्ति भी है, वस्तु भी है, स्थान भी है, भाव भी है, द्रव्य भी है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इन सब का कोई ना कोई नाम है। तो नाम को ही व्याकरण में संज्ञा कहते हैं। अर्थात नाम का ही दूसरा नाम संज्ञा है। अर्थात संज्ञा को हम यदि उसके पर्याय की हम बात करें तो उसका पर्याय नाम है, और नाम का ही दूसरा पर्याय संज्ञा है, जिसे नाम को व्याकरण में संज्ञा कहते हैं। इस प्रकार से किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जाति, भाव इत्यादि का जो नाम है उसी को संज्ञा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो हम देख रहे हैं कि संज्ञा के भेद या प्रकार। हम यहाँ समझेंगे कि संज्ञा के भेद और प्रकार कौन कौन से हैं, कितने प्रकार की संज्ञा होती है। तो संज्ञा 5 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। तो हम समझेंगे आगे कि यह 5 प्रकार की संज्ञा कैसी कैसी है, किन किन रूपों में पाई जाती है। तो आगे बढ़ते हुए सबसे पहले आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा।
व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा है जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति विशेष का, स्थान विशेष का या वस्तु विशेष के नाम का बोध होता है। उससे किसी एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु, एक ही स्थान की जानकारी प्राप्त होती है। अर्थात ऐसा नाम, ऐसा व्यक्ति, वस्तु या स्थान जिससे सिर्फ एक का ही पता चले, वह सिर्फ और सिर्फ एक हो। तो कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं कि व्यक्तियों के नाम में जैसे राम, मोहन, गीता। यह राम, मोहन, गीता, राम कोई एक है, हो सकता है कि कई अलग अलग व्यक्तियों के नाम राम हों, लेकिन वह व्यक्ति एक ही होगा। मोहन, गीता, किसी एक ही व्यक्ति का बोध हो रहा है। देशों के नाम जैसे भारत एक है, अमेरिका, जापान, इस प्रकार से सिर्फ एक देश के नाम का बोध हो रहा है। नदियों के नाम जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, सतलज इत्यादि नदियों का एक अपना व्यक्तिगत नाम है। उस नाम से सिर्फ वही नदी जानी जाती है। शहरों के नाम जैसे फतेहपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता इत्यादि, इससे सिर्फ वही एक शहर जाना जाता है। और यदि कभी नाम में इस प्रकार की समानता पाई जाती है तो उसमें कोई ना कोई विशेषता लगा करके उसको अलग किया जाता है। पुस्तकों के नाम जैसे रामायण एक पुस्तक, महाभारत, बाइबिल, कुरान, गीता, यह सिर्फ एक पुस्तक के बारे में बताता है। पशुओं के नाम जैसे किसी पशु का आपने कोई नाम रख दिया, अपने गाय, बैल, घोड़ा इत्यादि का, जैसे कपिला एक गाय का नाम है, टॉमी कुत्ते का नाम है, कामधेनु एक गाय है, एक विशेष प्रकार की गाय है, सिर्फ उसी से एक ही गाय का बोध होता है। पर्वतों के नाम से हिमालय, विंध्याचल, नीलगिरी इत्यादि। दिशाओं के नाम उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ऊपर, नीचे, इससे सिर्फ और सिर्फ एक ही दिशा का बोध हो रहा है। फिर है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या है कि जिस संज्ञा शब्द से एक ही प्रकार के व्यक्तियों या वस्तुओं आदि की संपूर्ण जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब इसमें कि उसका प्रकार, उसका टाइप्स एक होगा, उसका वर्गीकरण एक होगा, वह गुण धर्म के आधार पर एक ही श्रेणी में आएगा। जैसे मनुष्य में मनुष्य एक जातिवाचक संज्ञा है और उसमें लड़का, लड़की भी कई प्रकार की हो सकती है, एक उसकी जाति है, लड़के की एक जाति है। पशु और पक्षी, जैसे अभी गाय की बात आई, तो जब हम किसी गाय विशेष का नाम लेंगे तो वह व्यक्तिवाचक होगा, लेकिन यदि हम सिर्फ गाय, घोड़ा, मोर, बैल, हाथी, शेर सिर्फ इतना कहते हैं तो वह जाति है, वह एक विशेष प्रकार के वर्ग को बोधित कर रहा है। जैसे हम कहें बब्बर शेर, तो वह व्यक्तिवाचक हो गया। वस्तुएं, घर कई प्रकार के होते हैं, घर की अपनी एक कैटेगरी है। घड़ी, कुर्सियों के बहुत सारे प्रकार हैं। किताब, पद या व्यवसाय का नाम जैसे शिक्षक, डॉक्टर, शिक्षक में कई प्रकार के शिक्षक हैं, उनको विशेष नाम से संबोधित किया जा सकता है। डॉक्टर कई प्रकार के होते हैं। मंत्री, अन्य में जैसे नदी, अभी इसके पहले हमने गंगा, ब्रह्मपुत्र
यमुना इत्यादि व्यक्तिगत नदियों का नाम लिया जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन यदि हम सिर्फ नदी कहें तो वह जातिवाचक होगा, क्योंकि इसमें समस्त प्रकार की नदियां समाहित हो गई हैं। जितनी भी नदियां हैं वह सिर्फ नदी के नाम से जाना जा रहा है। जितने भी प्रकार के सागर हैं वह सागर के नाम से जाना जा रहा है। पहाड़, जैसे किसी एक पहाड़ का नाम लें तो वह व्यक्तिवाचक होगा, लेकिन सिर्फ हम पहाड़ या पर्वत कहें तो वह जातिवाचक होगा, क्योंकि इसमें समस्त प्रकार के पर्वत और पहाड़ों का समावेश हो जाता है। देश में सभी देश आते हैं, शहर में सभी शहर आते हैं, तूफान में कई प्रकार के तूफान होते हैं। तो यदि हम उसका व्यक्तिगत नाम लेते हैं तो वह व्यक्तिवाचक होगा, और यदि गुण धर्म के आधार पर उसको विभाजित करते हैं, उसका वर्गीकरण करते हैं, तो वह जातिवाचक संज्ञा होगी। फिर है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जिसमें हम नाप तौल का कार्य करते हैं तथा इससे हमें द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है। इसमें जैसे धातुएं आती हैं, सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात, लोहा, यह सभी धातुएं द्रव्यवाचक होती हैं। खाने पीने की वस्तुएं जैसे घी, पानी, तेल, दूध इत्यादि, जिनकी हम माप तौल कर सकते हैं और जो एक पदार्थ के रूप में है, द्रव्य के रूप में है, उनको हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या है? जिस संज्ञा शब्द से किसी भी वस्तु, किसी भी प्राणी के समूह का बोध हो रहा हो, उनका एक ऐसा ग्रुप हो जिससे यह लगे कि यह एक समुदाय जैसा है, तो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे प्राणियों का समूह परिवार है, इसमें कई लोग निवास करते हैं, कई लोग रहते हैं। झुंड, कई लोगों का एक समूह होता है। पुलिस हम किसी एक व्यक्ति को ना कह के पुलिस शब्द से उस पूरे पुलिस समूह का बोध होता है। भीड़, सेना, यह सब समूहवाचक संज्ञा हैं जिनमें प्राणियों का समूह है। वस्तुओं का समूह जैसे ढेर, कहते हैं कि वहाँ देखो गेहूं का ढेर लगा हुआ है, अर्थात गेहूं को इकट्ठा किया गया है। पुंज, गुच्छा, जैसे अंगूर का गुच्छा, चाबी का गुच्छा, चाबियों का समूह है, अंगूर का समूह है। अन्य में जैसे सभा भी एक प्रकार से व्यक्तियों का समूह है। समिति, दल में भी कुछ लोग एकत्रित होते हैं। गिरोह, कक्षा भी छात्र और छात्राओं का एक समूह है। इस प्रकार से जो भी एकत्रित करने का भाव जहाँ पर प्रकट हो रहा हो उसको हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के गुण का, धर्म का, शील स्वभाव का, दशा अवस्था का, व्यापार या कार्य का बोध हो रहा हो, उसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें एक प्रकार का भाव पैदा होता है। हो सकता है प्रत्यक्ष रूप से वह आपको ऐसा ना दिखाई दे रहा हो, लेकिन भावगत रूप से उसको आप महसूस कर पा रहे होते हैं। जैसे आनंद, क्रोध, सच्चाई, सत्य का एक भाव है। ऊंचाई, ऊंचा होने का एक भाव है। बचपना, जैसे आप किसी से कहते हैं कि आप में अभी बहुत बचपना है, मतलब उसकी अवस्था बचपने से ऊपर निकल चुकी है, वो युवावस्था में है या वृद्धावस्था की स्थिति में आ गया है, लेकिन उसके कार्य और व्यवहार में बच्चों जैसी स्थितियां हैं। ईमानदारी, बुढ़ापा, यहाँ भी आप कहते हैं कि क्या
अभी से आप में बुढ़ापा आ गया, अर्थात वह वृद्ध होने की स्थिति में नहीं है। यहाँ एक चित्र इधर दर्शाया गया है वृद्ध व्यक्ति का या बुढ़ापा जो होता है, वृद्धावस्था जो होती है, उसमें इस प्रकार का भाव प्रदर्शित होता है कि वह चल नहीं सकता, उसके हाथ पैर ढीले हो गए होंगे, शिथिल हो गए होंगे, वह शक्तिहीन हो गया होगा, उसको किसी न किसी सहारे की ज़रूरत होगी। तो यह बुढ़ापा का भाव है। मोटापा, मोटाई का भाव है। पढ़ाई लिखाई, मनुष्यता, सजावट, गर्मी, मिठास, मीठा होने का भाव है। लड़कपन मतलब वही सी बचपने की स्थिति है। एक चित्र और आप देख पा रहे हैं, क्रोधित व्यक्ति, उसके चेहरे पर इस प्रकार का वह भाव प्रदर्शित कर रहा है, ना तो चिल्ला रहा है, ना तो वो किसी को मार पीट रहा है, लेकिन उसके चेहरे पर जो भाव प्रदर्शित हो रहा है वह क्रोध का भाव प्रदर्शित हो रहा है। इस प्रकार से हमने देखा कि संज्ञा के कुल 5 भेद हैं और पांचों भेदों को अलग अलग रूपों में जानने का प्रयास किया। और मैं यह उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस संज्ञा के वीडियो को देख करके संज्ञा के बारे में अपनी अच्छी समझ को विकसित कर पाए होंगे। और इसी के साथ आज की इस क्लास को समाप्त किया जाता है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।